नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पीएम मोदी इस देश की जनता के नब्ज को पकड़ने में माहिर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि कब किससे क्या बात की जाए और कैसे जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। यही वजह है कि 2014-2019 जीतने के बाद अब वो 2024 में हैट्रिक लगाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए पीएम मोदी प्लानिंग भी शुरू कर चुके हैं। लगातार यूपी के दौरे पर वो पहुंच रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूरे देश की राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वो लोगों के बीच पहुंचकर उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे। जी हां, 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने इस दौरान सेवापुरी विधानसभा के बरकी में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने महिला सुविधा समूह की लाभार्थी महिलाओं से बातचीत की, जिसमें चंदा देवी से पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछ लिया। हालांकि चंदा देवी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुनिए उस वक्त पीएम मोदी और चंदा देवी की क्या बात हुई थी। देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की। अरे ये सब महिलाएं तालियां बजाएगी। बता दें कि चंदा देवी ने इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसे बड़प्पन बताया था और कहा था कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के एक आम नागरिक से बातचीत करता है तो वो प्रेरणा स्रोत का काम करता है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनसे हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई। वहीं उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मना करने वाली चंदा देवी ने अब चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और खुद सुनिए चंदा देवी चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो आप क्या सोचती हैं कि ये केवल और केवल मतलब बातचीत का दौर था या फिर आप इसको गंभीरता से भी ले रही हैं? नहीं, इस बात को तो हम गंभीरता से नहीं लिए, क्योंकि वो हमारी बातों से, हमारे मंच पे जो हमने बात कही उससे प्रभावित होकर बोल दिए ऐसा। लेकिन अगर सबका आशीर्वाद रहा, सबका साथ रहा, तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में। चंदा देवी का साफ कहना है कि अगर सबका आशीर्वाद और सबका साथ रहा तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। जानकारी देते चलें कि चंदा देवी एक साधारण ग्रामीण महिला हैं। खेती किसानी कर जिंदगी बिताती थी। चंदा देवी सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों तक योजनाएं और बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का काम करती हैं। फिलहाल पीएम मोदी के आशीर्वाद से वो चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। सुनिए उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करने, चुनाव लड़ने और अपने बारे में और क्या कुछ कहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे सहयोगी शिवम गुप्ता ने भेजी है। अपना नाम बता दीजिए। चंदा देवी। प्रधानमंत्री मोदी से आपने मुलाकात की है? जी। क्या कुछ बातचीत हुई है चंदा जी? प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत की है? उन्होंने हमारे जीवनी के सफर के बारे में बातचीत की कि हम खेती के माध्यम से कृषि कार्य करते हुए फिर अपने परिवार को देखते हुए बैंक सखी तक का जो हमारा सफर था, उसी पे चर्चा हुई। आज आप कितना पढ़ाई किया है आपने? अपने जीवन के बारे में जरा बताइए। पहले क्या था, अब कितना बदलाव आया है? पढ़ाई कितनी की? सर हम 12वीं पास हैं। पहले हम बस खेत पे आश्रित रहते थे। अब हम खेती से निकल करके बाहर समूह के माध्यम से अपनी महिलाओं का सहयोग करते हैं और बैंक सखी के माध्यम से भी लोगों का सहयोग करते हैं। अच्छा चंदा जी, आपके परिवार में कुल लगभग कितने सदस्य हैं? इसके अलावा आपकी कितनी बेटी बेटियां हैं? हमारे परिवार में कुल मिलाकर 20 सदस्य हैं और हमारी अपनी फैमिली में हम 4 लोग हैं। एक लड़का एक लड़की, हमारे हस्बैंड और हम। एक सहायता केंद्र के माध्यम से भी आप लोगों तक सुविधाएं पहुंचाती हैं, वो क्या है और लगभग कितने लोगों तक मदद पहुंच जाती है? NRLM नाम है, स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े हुए हैं और उसी से जुड़कर ही हम खेती का कार्य भी अपना आगे बढ़ाए हैं। बैंक सखी का भी काम करते हैं और कम से कम 6-7 गांव हैं। हर गांव में 14 समूह, 15 समूह, 20 समूह हैं और उसमें हर समूह में कम से कम 10 महिलाएं हैं, 10 सदस्य हैं। अब आप उसी से सोच लीजिए कि हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले आप कृषि क्षेत्र में थी, अब आप एक सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों को मदद कर रहे हैं। कितना बदलाव देख रही हैं अपने जीवन में? पहले से कितना बदलाव आया? हमारे जीवन में भी काफी बदलाव आया है
और उन महिलाओं के भी जीवन में काफी बदलाव आया है। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देती हैं? प्रधानमंत्री मोदी की आपने बड़ी तारीफ की है, किसको श्रेय देती हैं? जी, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही ये योजना चलाई गई है। अगर वो योजना नहीं लेकर आते तो हम शायद इससे नहीं जुड़ते और आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अच्छा, एक बात की चर्चा पूरे देश में है, चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपसे कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो आप क्या सोचती हैं कि ये केवल और केवल मतलब बातचीत का दौर था या फिर आप इसको गंभीरता से भी ले रही हैं? नहीं, इस बात को तो हम गंभीरता से नहीं लिए, क्योंकि वो हमारी बातों से, हमारे मंच पे जो हमने बात कही उससे प्रभावित होकर बोल दिए ऐसा। लेकिन अगर सबका आशीर्वाद रहा, सबका साथ रहा तो हम सोच सकते हैं इसके बारे में।